हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई के बारे में। तो यार आरएसआई यार बहुत पुरानी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आरएसआई में पड़े हुए हैं भाई, सब कुछ है यार, बहुत पुरानी चीज़ें। छोड़ो यार इसको। अरे भाई ऐसा मत सोचो दोस्तों, ऐसा मत सोचो। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरएसआई को हम यूज़ करके किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आरएसआई हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, यस डेफिनेटली। वो हमें रिवर्सल भी दिखाता है। हम वो किस तरह से ट्रेड करना है वो हम सीखेंगे। वो हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, वो भी आरएसआई हमें दिखाता है, यस। तो वो सब चीज़ें हम आज देखेंगे। ओके। तो पैटर्न वी हैव टू वॉच। तो कौन सी पैटर्न्स है जो हमें देखनी है आरएसआई में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वही चीज़ को हमें सीखना है जिससे हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाए। ओके, चलिए। तो ये पैटर्न्स यहाँ पे है हमारे पास, जो बनती है आरएसआई पे। ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न दैट वी अकर ऑन आरएसआई. So we have to focus on this pattern on RSI indicator instead of स्टॉक और इंडाइसिस। हमें इंडाइसिस पे नहीं देखना है ये पैटर्न, हमें देखना है ये पैटर्न आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। ओके। तो सबसे पहला पैटर्न बन गया जिसको हम बोलते हैं एम पैटर्न, जो हमारा एम पैटर्न है। ओके, यहाँ पे बना एम पैटर्न, यानी कि ये गया प्राइस और यहाँ पे आया। जैसे इस लो के नीचे जाता है आरएसआई, यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ये सबसे पहला एम पैटर्न जो हमें आरएसआई में देखते हैं। ओके। उसके बाद आया भाई एम पैटर्न और रिटेस्ट। अगर एम पैटर्न बनता है और प्राइस इसके नीचे जाके फिर अगर रिट्रेसमेंट मिलता है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो ये 50% के अराउंड भी आ गया प्राइस। और अगर वहाँ पे रिट्रेसमेंट पे कोई बियरिश पैटर्न बनता है तो यहाँ पे एक सेल ऑर्डर बनेगा अगेन द टारगेट 1:2। ये हमारा सेकंड पैटर्न हो गया। ये सारे पैटर्न हम चार्ट में समझेंगे धीरे धीरे। ये सारे पैटर्न्स हम चार्ट में समझेंगे, सो आराम से देखिए और समझिए। ओके। उसके बाद आ गया भाई थर्ड वाला पैटर्न, ये जहाँ पे क्या हुआ है भाई, प्राइस ने क्या किया है, नीचे के लेवल को देख के यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है आरएसआई ने, और आरएसआई ने प्राइस गोइंग अप 50%। अगर रिट्रेसमेंट आता है विथ बाइंग प्रेशर देन वी आर गोइंग फॉर ट्रेड। ओके। ये डब्ल्यू पैटर्न रिट्रेसमेंट आता है तब वहां पे हम ट्रेड करेंगे। ये हो गया हमारा आरएसआई डब्ल्यू पैटर्न। अब वहां पे ऐसा हो सकता है कि भाई ये पैटर्न आपको देखने को मिले भाई कि भाई यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया है, डब्ल्यू नहीं बनाया लेकिन ऊपर चला गया। तो वो कैसे, कि प्राइस इस तरह से जब मोमेंटम करता है तो वहां पे हमें देखना है स्टॉक में कि किस तरह से वो मोमेंटम करता है। तो प्राइस अगर आरएसआई का इस तरह से मोमेंटम करता है और साथ में अगर उसमें जो स्टॉक या फिर इंडाइसिस है वो अगर यहाँ पे इस तरह से मोमेंटम करती है, तो समझ लीजिए कि भाई ये हमारा डाइवर्जन है। ये हमारा डाइवर्जन है। तो डाइवर्जन पे हमें यहाँ पे बाय के लिए सोचना है। ओके। उसके बाद आ गया सेम, यहाँ पे सेम पैटर्न। ओके। आरएसआई यहाँ पे लेवल को टेस्ट कर सकता है। आरएसआई यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा सकता है, लेकिन वो डाइवर्जन कब कंफर्म होगा, जब प्राइस या फिर स्टॉक जो है वो आपके लोअर साइड पे जा रहे हो और आरएसआई इंडिकेटर हायर लेवल पे जा रहा हो, तब जाके ये पैटर्न्स आपके कंफर्म होंगे। उसके बाद सेम प्राइस गोइंग अप और वहाँ पे अगर रिवर्सल आता है, रिवर्सल यानी कि उस वक्त पे जो प्राइस है या फिर इंडाइसिस है वो किस तरह से वर्क करेंगे। उस वक्त पे ये प्राइस जा रहा है इस तरह से, प्राइस मेकिंग हायर है, यानी कि कोई बड़े से टाइम फ्रेम में वहाँ पे उसने लिक्विडिटी को लिया हुआ है। तो उसके बाद प्राइस यहाँ पे आता है, तो ये हो गया यहाँ पे हायर हाई बनाएगा प्राइस और इंडिकेटर है वो लोअर बनाएगा। तो तब जाके हम वहाँ पे सेल का प्लान करेंगे विथ कंफर्मेशन। ओके। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इस तरह से पैटर्न में फंस जाना।
कि आरएसआई अगर इस तरह से कोई एक रेंज में फंसा हुआ है तो वहां पे हमें देखना है कि भाई इस रेंज को कहाँ पे ब्रेकआउट करता है। इस रेंज को अगर अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो वी हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट एंड देन गोइंग अप। ओके, सेम लाइक अगर आरएसआई एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को अगर डाउन साइड पे ब्रेकआउट करता है तो डाउन साइड के ब्रेकआउट के बाद वी हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट एंड गो फॉर सेल ट्रेड। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। ओके, चलिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न्स के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ अलग से कि भाई प्राइस इस तरह से जा रहा है, अप ट्रेंड है उसका, और अप ट्रेंड के बाद उसने इस तरह से पैटर्न बनाया कि भाई यहाँ पे लगेगा आपका एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया। ओके, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन जैसे आर एस आई 50% के अराउंड होगा, वो 50% के अराउंड आएगा और वहाँ पे सीधा प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो वो भी हमें देखना है किस तरह से वो हम ट्रेड करेंगे। ओके, सेम लाइक यहाँ पे प्राइस का ट्रेंड जो है वो रिवर्सल यानी कि नेगेटिव सेटअप पे चल रहा है, और आरएसआई 50 लेवल पे आके कहीं रिवर्सल दिखाता है, साथ में प्राइस एक्शन भी हमें वहाँ पे रिवर्सल दिखाता है। अगर स्टॉक में भी अगर या फिर इंडाइसिस में अगर वहाँ पे बियरिश पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो वहाँ पे हम सेल का प्लान करेंगे। टारगेट वुड बी द लो। ओके, उसके बाद आता है आरएसआई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चलता है। जैसे कि प्राइस अपसाइड जा रहा है, प्राइस अपसाइड जा रहा है, और नीचे जो आरएसआई है वो भी इस तरह से अपसाइड जा रहा है। तो जैसा ही स्टॉक नीचे के लेवल को ब्रेक करने आएगा और आरएसआई कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड लाइन के करीब मिलता है और वहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है, तो वी आर गोइंग फॉर बाय अगेन विद द टारगेट ऑफ दिस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं भाई ये सेलिंग पैटर्न के बारे में, यानी कि ट्रेंड हमारा अगर नेगेटिव है और सपोर्ट लेके चलता है, अपसाइड पे रेजिस्टेंस लेके चलता है, तो प्राइस अगर वहाँ पे लेवल पे रिटेस्ट करता है तो वी आर गोइंग फॉर सेल। ये हो गया नेगेटिव सेटअप, और ये है बहुत ही रेयर बनता है लेकिन ज़्यादातर इफेक्टिव बनता है कि भाई स्टॉक में चल रहा है जहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का चल रहा हो, और अपसाइड के ट्रेंड पे अगर ये इस तरह से स्टॉक का प्राइस स्पाइक बना देता है, समझिए ट्रेंड अप चल रहा है, ट्रेंड अप चल रहा है और स्टॉक का प्राइस एकदम से स्पाइक बना देता है तो आरएसआई हमारा ऊपर चला जाएगा। ओके, और अगर वहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, ओके, तो वहाँ पे हम 3 कैंडल स्विंग हम देखेंगे। ओके, 3 कैंडल स्विंग के बाद हम वहाँ पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ स्विंग लो। ओके, तो 3 कैंडल स्विंग मस्ट बी रिक्वायर। ओके, 3 कैंडल स्विंग हमें देखना है। 3 कैंडल स्विंग आपको पता ही होगा। ओके, अगर नहीं पता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम 3 कैंडल स्विंग्स के बारे में भी सीखेंगे। ओके, तो ये हो गए आरएसआई पैटर्न्स, ये हो गए आरएसआई पैटर्न्स जो हम अब चार्ट में देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो आरएसआई स्ट्रेंथ दिखाता है डेफिनेटली, बट रिवर्सल में भी काम आता है, साथ साथ में हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो भी हमें ओके। तो चलिए चार्ट में देखते हैं। जो भी टाइम फ्रेम को आप फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। जितना बड़ा सा टाइम फ्रेम होगा वो ट्रेंड उतना ज़्यादा स्ट्रेंथी होगा और उतना अच्छा टारगेट देने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा हो। ओके, चलिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक ये ट्रेड हम देख लेते हैं आईसीसीआई जीआई को। तो आईसीसीआई जीआई में अगर हम देखते हैं तो पहले काम करते हैं, चार्ट को हटा देते हैं और आरएसआई को देखते हैं। चार्ट को अभी फिलहाल हम नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके, यस, यहाँ पे अभी फिलहाल आरएसआई इस तरह से रेंज में ट्रेड कर रहा है, आरएसआई इस तरह से रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अब हम यहाँ से आरएसआई को रीड करना स्टार्ट कर लें। ओके, तो अब यहाँ से रीड कर रहे हैं आरएसआई ने क्या किया, एक लेवल के अंदर आया। ओके, और इस लेवल के अंदर आया तो इसका मतलब है आरएसआई एक जोन क्रिएट कर रहा है, आरएसआई एक जोन क्रिएट कर रहा है। सो वी हैव टू वेट, अगर हम यहाँ पे वेट करना है, हमें वेट करना है कि कब इस जोन के अंदर
प्राइस रहने के बाद इसमें ब्रेक डाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है। अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, अगर ब्रेकआउट होता है इसमें, तो वी हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट। अगर वहाँ पे बाइंग प्रेशर है तो ही हम वहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज ये फेक आउट हो जाएगा और प्राइस नीचे चला जाएगा। ओके, तो वो भी हम चार्ट में देखते हैं, वो भी समझेंगे। ओके, चलिए, अगर ये फेक आउट है तो फिर से प्राइस नीचे चला गया, और अगर इसी तरह से नीचे के लेवल पे चला जाता है, जैसे हमने ये पैटर्न को समझा था यहाँ पे रेंज वाला, ओके, ब्रेकआउट होता है तो फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना। तो रिट्रेसमेंट अगर वहाँ पे बनता है, इस तरह से रिट्रेसमेंट बनता है, वहाँ पे प्राइस एक रिवर्सल दिखाता है, हम वहाँ पे सेल कर सकते। सेल कहाँ तक कर सकते? सेल जहाँ पे एक नियरली आरएसआई का एक सपोर्ट बना हुआ है, वहाँ तक उसमें ट्रेड ले सकते। ओके, साथ में अगर हम देखें ट्रेंड लाइन भी आगे आपको एक्सटेंड करनी होगी, तो ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट का काम करेगी। ओके, फिर से प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया अपसाइड पे, और अगर पुल बैक आता है, तो पुल बैक के बाद अगर बाइंग प्रेशर बनता है तो हम वहाँ पे बाय करेंगे अप टू आरएसआई जब 70 तक पहुँचता है, वहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। ओके, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं दोस्तों। ओके, फिर आ गए यहाँ पे देखिए, ये लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन। ओके, तो ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो आरएसआई कहाँ तक आ सकता है? आरएसआई आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के करीब, जो हमने प्रीवियसली मार्क किया था। अगर आरएसआई वहां पे आ रहा है, प्रीवियस एक सपोर्ट जोन भी आ रहा था, तो इसी के अराउंड अगर बाइंग प्रेशर बनता है तो हम बाय कर सकते हैं अप टू दिस लेवल। ओके, और नेक्स्ट टारगेट वुड बी 60 फॉर आरएसआई। समझ रहे हो प्राइस को? ओके, चलिए, तो इसी तरह से देखिए प्राइस यहाँ पे आया, रिट्रेसमेंट आ गया। ओके, अगर आरएसआई को इसके नीचे जाना है तो हम समझेंगे कि भाई और गिर सकता है नीचे के लेवल पे, जहाँ पे हमारा एक सपोर्ट आरएसआई का नीचे है। ओके, तो चलिए, इसमें एक रेंज में आ गया फिर से आरएसआई, तो कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा नीचे का ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, रेंज का ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट फॉर सेल। ओके, रिट्रेसमेंट फॉर सेल। अगर गलत रहते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी हमारा है। क्या सारे ट्रेड्स आई जाएंगे? नहीं, स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अगर रिट्रेसमेंट पे सेलिंग आई है तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, और अगर यहाँ से स्टॉप लॉस जाए तो फिर से अपसाइड यहाँ पे। तो ये अगर अपसाइड गया है तो यहाँ पे एक एम पैटर्न आपको दिख रहा है, एक एम पैटर्न दिख रहा है, रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न, यानी कि ये आरएसआई का रेजिस्टेंस है। आरएसआई का रेजिस्टेंस पे मिलता है पैटर्न, तो हम यहाँ पे एक सेल का प्लान करेंगे। कहाँ तक? जहाँ तक उस एक सपोर्ट है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न का बेहतरीन एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक डब्ल्यू पैटर्न का बेहतरीन एग्जांपल, ये दिस वन, थर्ड वन, ब्रेकआउट रिट्रेस। तो ये हो गया यहाँ पे आरएसआई डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट और ये रिट्रेस। अगर ये रिट्रेसमेंट परफेक्ट आता है तो वहां पे हम बाय के लिए भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये आ गया यहाँ पे सपोर्ट पे। अगर यहाँ पे हम बाइंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस। तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे एग्जिट, एंड अगेन यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस लो, एंड द टारगेट वुड बी दिस वन। ओके, अगेन यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है अपसाइड पे। इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है नीचे के लेवल पे, नीचे के लेवल पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे सेल पोजीशन बनेगी, अगेन द टारगेट वुड बी द दिस वन। अगेन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, देखिए डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, और अगर यहाँ पे फिर से एक लेवल पे फिर से प्राइस आता है तो हम वहाँ पे बाय के प्लानिंग करेंगे, स्टॉप लॉस बिलो द लो। ओके, स्टॉप लॉस इट देन एग्जिट। चलिए, अगेन यहाँ पे देखिए, अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, देखिए। तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद ब्रेकआउट के बाद बाइंग। ओके, इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा सिनारियो। फिर से आप देखिए यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस यानी कि वो अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट विल बिकम अ सपोर्ट। ओके, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, आरएसआई इस लेवल पे आया जहां पे उसने प्रीवियसली रेजिस्टेंस फेस किया था, वहीं पे आरएसआई सपोर्ट ले रहा है, दैट इज प्राइस एक्शन वहां पे बुलिश है, देन वी आर गोइंग फॉर बाय। कहां तक? आरएसआई, आरएसआई यहां तक पहुंचता है तो वो हमारा टारगेट होगा। ओके, समझ रहे हो? ओके, चलिए, फिर से अगर आरएसआई यहाँ पे हायर हाई बना रहा है और अगर प्राइस वहां पे डाउन साइड जा रहा है, तो वहां पे एक सेल लेवल इनिशिएट होगा। कहाँ तक? तो इस लेवल तक।
इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, और ये नीचे एक डब्ल्यू बनाया है वहां तक। ओके, वहां तक प्राइस जा सकता है। ओके, इस तरह से हमें वहां पे देखना है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। राइट, इसका ब्रेकडाउन हो गया नीचे के लेवल पे। ओके, ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट पे सेल, और कहाँ तक, इस लेवल तक। ओके, तो इसी तरह से हमें आरएसआई को देखना है। हमने एक डब्ल्यू पैटर्न को देखा, चैनल ब्रेकडाउन को देखा, एम पैटर्न को देखा, डब्ल्यू पैटर्न रिट्रेसमेंट को देखा, फेल होते हुए भी देखे, स्टॉप लॉस भी हमारे गए हैं। ओके, स्टॉप लॉस भी गए। ओके, चलिए रिट्रेसमेंट पे बाइंग वाला सेटअप भी देखा। ओके, अब डाइवर्जन को देख लेते हैं। अब डाइवर्जन कैसे होगा कि भाई अगर यहाँ पे अगर आरएसआई अपसाइड जा रहा है, तो आरएसआई अगर अपसाइड जा रहा है तो साथ में जो इंडाइसिस या फिर स्टॉक जो भी है वो वहां पे किस तरह से बिहेव करता है वो हमें देखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे स्टॉक इस तरह से लेवल पे आरएसआई पे पहुंचा है, तो यहाँ पे इस तरह से मोमेंटम है, स्ट्राइक प्राइस गोइंग हायर है, तो ये डाइवर्जन नहीं है। राइट, यहाँ पे डाइवर्जन नहीं है। ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर डाइवर्जन। हमें वहां पे डाइवर्जन का वेट करना है। डाइवर्जन कैसे मिलेगा आपको, देखिए इस तरह से आरएसआई को रिफ्रेश करते हैं हम। ओके, फिर से यहाँ पे देखते हैं, सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। राइट, डाइवर्जन कहाँ पे मिलेगा हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, देखिए यहाँ पे ये लेवल हो गया हमारा इस तरह से। ओके, ये प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, देखिए आप प्राइस क्या कर रहा है, अपसाइड की मोमेंटम कर रहा है। आरएसआई क्या कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है लेवल के स्टेबिलाईज की, यानी कि इक्वल हाई। तो इक्वल हाई बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे एक लेवल का ब्रेकडाउन आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, जहां आरएसआई का 50% के अराउंड का एक सपोर्ट जोन हो, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, वो ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट जोन है, दैट वुड बी द टारगेट। फिर से रिट्रेसमेंट आता है, चैनल का ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट, तो ये यहाँ पे सेल कर सकते हैं। कहाँ तक, ये लेवल का सपोर्ट है वहां तक। ओके, तो इसी तरह से इसमें देखना है। चलिए अब प्राइस को इसके साथ कंपेयर करते हैं। चलिए, तो ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आया है, नेगेटिव सेटअप पे सेल करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो कहाँ तक देखेंगे प्राइस को, जैसे ही आरएसआई यहाँ पे आता है, टच करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट बनेगा। ओके, चलिए फिर से आरएसआई इस लेवल पे आता है और यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, वहां पे एग्जिट। ओके, तो इसी तरह से वहां पे जो भी टाइम फ्रेम को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे ट्रेड बनेगा। जितना बिगर पिक्चर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उसके अकॉर्डिंग उसमें मोमेंटम वैसा आएगा। देखिए यहाँ पे। ओके, ये वन डे टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम में क्या है, डाइवर्जन। क्या कर रहा है डाइवर्जन, प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है, प्राइस हायर हाई बना रहा है, इंडिकेटर नीचे के लेवल पे जा रहा है, तो ये सेल जा सकता है। कहाँ तक सेल जा सकता है भाई, जहां पे इसका प्रीवियस सपोर्ट है वहां तक, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वहां तक। अगर उसमें ब्रेकडाउन आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, तो फिर से हम यहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं रिट्रेसमेंट पे। ओके, अगेन द टारगेट वुड बी लो, प्रीवियस जहाँ पे सपोर्ट होगा दैट वुड बी द टारगेट, उसके नीचे जाता है तो दैट वुड बी द टारगेट। ओके, तो उसी तरह से वहां पे देखना है। बड़े से पिक्चर का टारगेट आपका यहाँ पे डन होता है, सेल पोजीशन बनाइए, जैसे आर एस यहाँ पे टच करता है, वन डे कैंडल क्लोज करता है, एग्जिट। ओके, यहाँ पे अगर एंट्री लेनी है तो यहाँ पे आपको देखना है, थ्री कैंडल स्विंग बनता है, थ्री कैंडल स्विंग के बाद आपका कंफर्मेशन आएगा, वहाँ पे हमें सेल पोजीशन बनानी है, स्विंग हाई वुड बी द टारगेट, और इस तरह से हमें वहाँ पे बिगर पिक्चर में देखना है। ओके, चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न, क्या कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न। ओके, ये कर रहा है, प्राइस गिर रहा था, एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हो गया डब्ल्यू पैटर्न का, तो अच्छी बात है, यहाँ पे एंट्री की। रिट्रेसमेंट आता है तो फिर से एंट्री आएगी। यहाँ पे देखिए प्राइस में ब्रेकआउट हुआ। ओके, ब्रेकआउट के बाद जब एक रिट्रेसमेंट आएगा, इसमें एक एंट्री आएगी, ये रिट्रेसमेंट पे एंट्री आई इस लेवल पे।
ओके, यानी कि यहाँ से प्राइस गया है तो अकॉर्डिंग आर एस आई दैट वुड बी एक्ट एज अ सपोर्ट, अकॉर्डिंग टू प्राइस दैट वुड बी द सपोर्ट। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया प्रीवियसली वहाँ पे भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो ये हमारा एक बाइंग जोन बन रहा है, तो यहाँ पे एक बाय इनिशिएट हो सकता है। ओके, स्टॉप लॉस बिलो दो लो, अब ये टारगेट इस तरह से यहाँ पे एंट्री हो सकती है। आरएसआई जैसे टच करे ऊपर के रेजिस्टेंस को, वहाँ पे हमारा एग्जिट बनेगा। साथ में प्राइस एक्शन भी हाई को टच कर रहा है, तो वहाँ पे भी एग्जिट बनेगा। ओके, इसी तरह से बड़े से व्यू में भी आप देख सकते हो, इसको आप 4 आवर में भी देखो, 1 आवर में भी देखो। ओके, चलिए यहाँ पे फिर से आ गए। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से, राइट, क्या कर रहा है प्राइस, देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे। आरएसआई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जैसे ब्रेक डाउन हुआ पोजीशन में हल्की सी सेलिंग आई यहाँ पे, देखिए कि ब्रेक डाउन के बाद सेलिंग है। कहाँ तक सेल जा सकता है इसका, अगर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के करीब अगर बाइंग प्रेशर बनता है तो अदरवाइज उसको निकालते जाओ, और जैसे ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट पे फिर से सेलिंग का सेटअप बनता है तो फिर से सेल कर सकते हैं इसमें। इस लेवल जहाँ पे प्रीवियसली जो लो था दैट वुड बी एक्ट एज अ सपोर्ट, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग बनेगा, रिट्रेसमेंट पे रिवर्सल कैंडल भी हमें मिला है, तो इसमें सेलिंग बनेगा, जैसे आरएसआई लेवल पे पहुंचता है वहाँ पे एग्जिट। ओके, ये 4 आवर 1 आवर जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड पे देख रहे हैं। ओके, गलत भी होता है, ऐसा नहीं है गलत, देखते गलत एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आया, प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, फिर से अपसाइड गया। चलिए तो इट्स ओके, स्टॉप लॉस जहाँ पे कटे वो देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, सेल पोजीशन बनाई, ओके सेल पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक सेलिंग आएगी, तो ये सेलिंग आपकी जाएगी फिर से इस लेवल तक जहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया था। और आरएसआई भी अगर वहाँ पे प्रीवियसली एक सपोर्ट जोन है उसमें, तो दैट वुड बी द टारगेट। ओके, ओके, इस तरह से यहाँ पे ट्रेड लेना है। चलिए इसको करते erase। तो समझ रहे हो पैटर्न्स को, पैटर्न्स को समझ रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई एक और स्टॉक में भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो में हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। ओके, चलिए वो भी आपको बता देते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। देखिए ये जो हमने बताया था आपको कि भाई आरएसआई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है, वो एग्जांपल यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है। देखिए ये कहाँ पे पैटर्न था, ये वाला जहाँ पे आरएसआई ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चलता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका लेवल को टच करके नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे एक सेलिंग हमारा इनिशिएट हुआ था। ओके, वो सेलिंग आज की डेट है। देखिए तो आज की डेट पे हमने यहाँ पे देखिए बजाज ऑटो सेल पोजीशन बनाए, टारगेट था यहाँ पे लो पे और टारगेट यहाँ पे डन हुआ है। तो ज्वाइन कीजिए ग्रुप में दोस्तों, लर्निंग के लिए है, ग्रुप आपके लिए ही बनाया है, सीखना है तो ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से हमने लिया लेवल्स और सेलिंग बना कैसे, ये वाले सेटअप पे। ओके, ये वाले सेटअप पे क्या हुआ, लेवल पे प्राइस पहुंचा, प्राइस जैसे लेवल पे पहुंचा हमने वहां पे एंट्री की। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ओके 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री हुआ हमारा, और एंट्री के बाद सेल पोजीशन बना यहाँ पे, और ये टारगेट हमारा यहाँ पे डन हुआ। बिगर पिक्चर सपोर्ट किया उसने हमने, राइट, बिगर पिक्चर ने हमें सपोर्ट कर दिया वहाँ पे। साथ साथ में ये चल रहा था, देखिए 1 2 3, और यहाँ पे सेलिंग बना और परफेक्ट एंट्री और एग्जिट। ओके, साथ में आप इसमें भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहाँ पे आपके लेवल्स निकल के आ रहा है, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, लंबे लंबे टाइम का ब्रेकआउट, लंबे टाइम का ब्रेक डाउन बहुत ही अच्छे से काम करेगा।
अगर यहाँ पे मिस हुआ है तो कहीं ना कहीं एक लेवल्स पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री हो सकती है। ओके, क्या एवरी टाइम ये सही रहेगा? नो, एवरी टाइम सही नहीं रहेगा। ओके, एवरी टाइम सही नहीं रहेगा, डिपेंड है कौन से ट्रेंड पे यहाँ पे एंट्री हो रही है। ओके, चलिए अब आगे चलते, राइट, इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए। चलिए, ओके ओके, बेहतर कि भाई यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिया था ये वाला कि भाई 50% पे आता है तो सेलिंग उसको समझ लेते हैं, 50% पे आता है तो सेलिंग, वो एग्जांपल भी समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए RSI ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है देखिए, प्राइस आ रहा है 50 के लेवल पे, सेलिंग, एंट्री, अगेन 50 लेवल पे सेलिंग, अगेन 50 लेवल पे सेलिंग, नहीं आया यहाँ पे, स्टॉप लॉस गया है, राइट। अब अगर इसमें फिर से प्राइस इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर है तो बाइंग आएगा, अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर से सेलिंग। और ये डब्ल्यू पैटर्न है, प्यारा सा, देख रहे हो आप, डब्ल्यू पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट, राइट, ये लेवल 50% लेवल, ये वाला सेटअप 50% पे आता है तो सेल, तो ये सेटअप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेल सेल, और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। ओके, वो देख लेते हैं। चलिए चलिए, सेलिंग बनाया इंट्राडे में, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे यहाँ से सेल हुआ, अच्छा टारगेट, यहाँ से सेल को अच्छा टारगेट, फिर यहाँ पे हमने सेल किया, देखिए यहाँ पे फिर से सेल किया। ओके, सेल किया हमने, यहाँ पे स्टॉप लॉस कटे हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस कटे हैं, कटे हैं ना, यस, स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बाइंग, परफेक्ट बाइंग, डब्ल्यू पैटर्न बाइंग है, बाइंग प्रेशर के साथ, देखिए डब्ल्यू पैटर्न बाइंग प्रेशर के साथ एंट्री, और टारगेट कहाँ तक, ये लेवल तक। ओके, और RSI यहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। फिर से प्राइस अगर नीचे आता है तो इसका सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है, देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हल्का सा सपोर्ट है। अगर प्राइस वहाँ पे आता है, फिर से देखते हैं, वहाँ पे आने के बाद अगर बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है तो अगेन वहाँ पे एक एंट्री होगी दोस्तों, द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो द लो। ओके, फिर से इस लेवल पे प्राइस आता है, वहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है तो वहाँ पे बाइंग बनेगा। ओके, ये बेहतरीन एग्जांपल 50% सेलिंग सेटअप वाला। ओके, चलिए फिर से यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे 50% पे। ओके, यहाँ पे आपको एग्जांपल, ये आया, गिरा, फिर से 50 के अराउंड आया, गिरा, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर। तो कौन सा एग्जांपल भी सेट हो रहा है देखिए, 50% के आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, अगेन यहाँ पे सेम है, सेल किया, अगेन सेल का, स्टॉप लॉस हिट, बाइंग के साथ टारगेट डन। एवरी टाइम चलता है नहीं। ओके, एम पैटर्न, प्यारा सा एम पैटर्न, सेल किया, अगेन 50%, अगेन 50% सेल, अगेन 50% सेल, और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक एंट्री बनी, टारगेट डन, और फिर से 50% पे बाइंग हुआ, स्टॉप लॉस हिट, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे सेल, रिट्रेसमेंट पे सेल, तो इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड करने रहते हैं। ओके, हो गया। ओके, चलिए बेहतरीन। अब आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर लेवल पे प्राइस के एक और पैटर्न देखिए, फिर से सेम 50 के अराउंड सेलिंग। ओके, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे चलता है, राइट। ओके, अब देख लेते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन भी देखिए यहाँ पे कि प्राइस यहाँ से नए लो की ओर जा रहा है, वैसा ही अप साइड जा रहा है, तो जहाँ पे इस तरह से पैटर्न बनता है, यहाँ पे बाइंग बनता है, यहाँ पे बाइंग बनता है। ओके, बाइंग यहाँ पे इनिशिएट होगा, और कहाँ तक उसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको टारगेट और ट्रेड प्लान करना है। ओके, चलिए अब साइड पे देखिए, प्राइस मेकिंग हायर है, प्राइस मेकिंग हायर हाई, और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस के साथ इंडिकेटर मेकिंग लोअर लो। ये अच्छा ट्रेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दो तीन कंफर्मेशन है, एक ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है RSI में, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आएगा तो नीचे लेवल पे जा सकता है, साथ साथ में यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो नीचे जा सकता है, तो इस तरह से यहाँ पे भी है। ओके, तो ये हो गया हमारा RSI के अकॉर्डिंग ट्रेड। ओके, उसका एक अलग से लॉन्ग वीडियो भी आएगा आगे कि भाई इसको और भी तरह से कंबाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
फिलहाल के लिए ये RSI के ये वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।